माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल एल्गोरिथम की एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है, यही हमारा क्वेश्चन होगा। इनपुट द लेंथ ऑफ टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी हम लोगों को एज अ इनपुट के तौर पर टू लाइन सेगमेंट लेनी है, डिफरेंट लाइन सेगमेंट लेनी है। ठीक है, और चेक करना है कि वो जो दो लाइन सेगमेंट हम लोगों ने एज अ इनपुट के तौर पर ली हैं कि वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है वो मैसेज एक डिस्प्ले करवाना है। अब बेटा हम लोग इसका एल्गोरिथम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट और स्टॉप ये बेटा सेम आएंगे हर जो है वो एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम चाहे कोई भी हो, जो है वो जैसे प्रीवियस हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है पिकनिक का। ठीक है, सेकंड वाला हम लोगों ने डिस्कस किया है मे का जो है वो टी का। तो सब में यही क्या था, स्टेप 1 पे स्टार्ट होगा और लास्ट वाला जो स्टेप होगा हमारा उस पर क्या होगा, स्टॉप होगा। यानी ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम लोगों ने इनपुट जो है वो कितने नंबर्स की लेनी थी, 2 नंबर्स की एज अ इनपुट। तो सेकंड स्टेप में हम लोग यही करेंगे, इनपुट द लेंथ ऑफ द टू लाइन सेगमेंट एज L1 एंड L2। L यहाँ पर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि लेंथ ऑफ टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट था, यानी लाइन सेगमेंट्स के लिए उसने जो है वो L जो है वो राइट कर लिया है। और जो है वो सेकंड पे क्या है, L2 है, यानी सेकंड जो है वो लाइन सेगमेंट के लिए L2 हो गया। थर्ड पे देखिएगा बेटा, इफ अगर L1 एंड L2 आर इक्वल हैं, यानी दोनों अगर लाइन सेगमेंट इक्वल हैं, तो वो प्रिंट क्या करवाएगा, देन प्रिंट लाइन सेगमेंट आर इक्वल। तो वो प्रिंट क्या करवा देगा कि दोनों लाइन सेगमेंट थी वो क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। और स्टेप 4 पे देखिएगा, इफ अगर L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल, तो देन प्रिंट करवाएगा लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल। यानी आप लोगों को ये बेटा क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि एल्गोरिथम हम लोगों ने कितने नंबर्स का लिया था, 2 नंबर्स का लिया था। दोनों नंबर्स को हम लोगों ने अगर वो इक्वल हुई तो वो क्या जो है वो रिजल्ट शो करवाएगा, हम लोगों ने लाइन सेगमेंट आर इक्वल। अगर वो नॉट इक्वल यानी दोनों लाइंस अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हमें शो करवाएगा, रिजल्ट लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ये है डू यू नो वाला पोर्शन। ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिएगा और इसका क्वेश्चन भी मैंने राइट कर दिया है। इफ अगर ऑल द इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड इन अ सेम ऑर्डर एज दे आर लिस्टेड। अगर वो कहते हैं एल्गोरिथम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम ऑर्डर से ही एग्जीक्यूट हों एज दे आर लिस्टेड, जैसे कि उन्हें दर्ज किया गया था। ठीक है, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे बेटा, सीक्वेंस। ये बेटा आप लोगों की डिफाइन भी है। ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा। द प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिथम पर, जो भी प्रोग्राम है वो ऐसे जो भी प्रोग्राम होते हैं जो बेस्ड कर रहे होते हैं ऐसे एल्गोरिथम्स पर, विल एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शन इन द सेम सीक्वेंस। तो उनको एग्जीक्यूट किया जाता है उसी जो है वो सेम सीक्वेंस के साथ, एज दे वर टाइप्ड, जैसे कि जो है वो उनको टाइप की गई थी। ठीक है, ये बेटा आप लोगों के आज के 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला यही वाला क्वेश्चन है और सेकंड ये बेटा डू यू नो वाले पोर्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया है। इन दोनों क्वेश्चंस को लर्न भी कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बेटा मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि अब आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल देख ली हैं। अब जो है वो आप लोगों ने घर में भी प्रैक्टिस करनी है कि अपनी डेली बेस के जो काम है उसका जो है वो एल्गोरिथम राइट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों को अगर इसके अलावा पेपर्स में कोई आ जाता है, कोई और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को एल्गोरिथम राइट करना आ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।